हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार समीर बंसल कैलकुलस सीरीज में। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें एंड ट्राई करें खुद से। पहले एक फंक्शन गिवन है और बोला गया ये फंक्शन जो है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड समथिंग लाइक दिस है। और ये वाला जो फंक्शन है ना, ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो बोला है एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी एंड 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों को ऐड करके बता दो। जब x नॉन जीरो है तब ये फंक्शन डिफाइंड है। अच्छा, फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है x इज इक्वल टू 0 पे? जब LHL की वैल्यू RHL के बराबर हो और LHL RHL की जो वैल्यू है वही फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो। इसका मतलब हम अगर LHL और RHL निकाल लें एंड दोनों को इक्वेट कर दें तो वहाँ से कुछ एक रिलेशन आ जाएगा। उस रिलेशन का यूज करके हम एफ ऑफ 0 निकाल सकते हैं एंड लैम्डा निकाल सकते हैं। ओके, तो LHL RHL निकालने के लिए हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा कि x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 में फंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, देखने में बड़ा है ठीक है, एंड ऑब्वियसली अच्छा क्वेश्चन भी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। एंड किस तरीके से सोचना है वो सोचो। n पे लिमिट लगा हुआ है, x पे नहीं है, तभी तो एफ एक्स की तरीके से डिफाइंड हुआ है। तो n पे जब इन्फिनिटी जा रहा है तो x अगर पॉजिटिव है तो 1 प्लस एक्स विल बी ग्रेटर देन 1। x अगर 0 से बड़ा है तो 1 प्लस एक्स 1 से बड़ा है। अच्छा, अगर 1 से बड़े नंबर पे इन्फिनिटी पावर लेते हैं हम तो वैल्यू कहाँ जाती है? इन्फिनिटी को जाती है। अच्छा, इसका मतलब इन दिस केस ये वाला लिमिट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा। सही बात है। अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन गया तो हम क्या करते थे, जो भी हाईएस्ट पावर टर्म है उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते थे, है ना, मतलब सॉरी उसी से डिवाइड कर देते थे। तो अगर मैं x प्लस 1 टू द पावर n से ऊपर एंड नीचे डिवाइड कर दूँ तो तुम्हें दिख रहा है डोमिनेटिंग टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो है 1 माइनस कॉस ब्रैकेट में 1 माइनस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। न्यूमरेटर में ये बचेगा, ये हट जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा एंड दिस विल टेंड्स टू 0। डेनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बच जाएगा, डेनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बच जाएगा और इस पे डिवाइड हो जाएगा वो, तो ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अच्छा, सो व्हेन एक्स इज पॉजिटिव हमारा फंक्शन ये है जो हमें दिख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। वट अबाउट एफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0? सोच समझ के बताओ। अगर x लेस देन 0 होगा तो क्या? अगर x लेस देन 0 होगा तो ये 1 से छोटा नंबर हो जाएगा, क्योंकि x अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव नंबर है। 1 में एक नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो नेगेटिव नंबर, सॉरी 1 से छोटा नंबर आ जाएगा। 1 से छोटे नंबर पे इन्फिनिटी पावर लेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब x इज लेस देन 0 तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, ये वाला टर्म भी पूरा 0 हो गया। बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म ऊपर एंड ये वाला टर्म। इसका मतलब डिनोमिनेटर में तो पक्का x बचेगा, न्यूमरेटर अभी नहीं हुआ है। जब लिमिट लगाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ x बचेगा। यहाँ क्या, अभी साइन के अंदर भी कुछ n के टर्म है, इनका क्या करें? तो देखो अपने पास दो तरीका है, लिमिट लगा रहे हैं ना डायरेक्टली, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी पे, है ना। तो एक बात निकालने की कोशिश करो, अगर कोई तुमसे पूछे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n माइनस रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 8n, तो तुम कैसे आंसर बताओगे? तो तुम बोलोगे यार सर दो तरीका है अपने पास, एक तरीका तो रैशनलाइज कर दो। मैं दोनों ही तरीका बताऊंगा क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, सीखना है, सिर्फ आंसर निकालना नहीं है। फर्स्ट तरीका इज रैशनलाइज कर दो। जब रैशनलाइज करोगे तो ऊपर n का स्क्वायर माइनस रूट वाले का स्क्वायर और नीचे इन दोनों का एडिशन। ओके, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा,
ऊपर a tan आ जाएगा, नीचे आ जाएगा n प्लस रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस a tan, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। डोमिनेटिंग टर्म से डिवाइड करेंगे n से, तो हमें क्लियरली दिखेगा यहाँ पे कि ऊपर n 8 बचेगा, नीचे 1 प्लस रूट के अंदर n स्क्वायर जाएगा तो 8/n बचेगा। अब अगर मैं लिमिट लगा दूँ तो ये 0 को चला जाएगा, ये बच गया 8/2 विच इज़ 4। अच्छा, इसका मतलब साइन के अंदर जो n वाला टर्म है, n इन्फिनिटी पे जाने पे वो 4 को जा रहा है। दूसरा क्या तरीका बताने वाले सर आप? दूसरा एक और तरीका हो सकता है कि मैं n कॉमन निकाल लूँ, तो ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, 1 माइनस 8/n टू दी पावर 1/2। अभी देखो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लग जाएगा, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज सेम एज, ये टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है ना, तो बाइनोमियल लगा सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स 8/n इंटू 1/2। सो कैन यू सी, ये बन जाएगा n माइनस n प्लस 4/n इंटू n। सो कैन यू सी, ये 4 बन जाएगा डायरेक्टली। अच्छा, तो बाइनोमियल से तो डायरेक्ट आ गया, तुरंत आ गया, रैशनलाइजेशन से जल्दी आ गया। यस, इसका मतलब जब हम लिखेंगे x लेस देन 0 में, तो क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स साइन के अंदर वाला कहाँ जा रहा है, 4x। ओके, बस हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0 में। अब हम क्या करेंगे, LHL RHL की वैल्यू इक्वेट करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस हमारे पास आने वाला लैम्डा साइन 4x अपॉन x, 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड कर दिया, तो कैन यू सी, ये साइन 0 अपॉन सेम 0 टाइप बन गया, ये कहाँ चला गया, 1 को। तो LHL की वैल्यू कितनी आ गई, 4 लैम्डा। अच्छा, अभी RHL की वैल्यू निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस पे चलते हैं, 0 प्लस पे 1 माइनस कॉस, कॉस के अंदर है 1 माइनस टैन π/4 माइनस एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर या कुछ तो है, पता नहीं। यस, अब देखो ये उस फॉर्म में आ रहा है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, जब x 0 को जा रहा है तो कॉस के अंदर वाला क्वांटिटी कहाँ जा रहा है, 0 को। तो अगर सेम क्वांटिटी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे तो ये वाला चीज़ कहाँ चला जाएगा, 1/2 को। कैसे, हमें ये मालूम है ना, 1 माइनस कॉस के अंदर 0 अपॉन सेम 0 का होल स्क्वायर कहाँ जाता है, लिमिट 1/2 को। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब सेम 0 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो ये बन गया 1 माइनस टैन π/4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो इसका मतलब अगले स्टेप में हम कहाँ पहुँच जाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे, और अपने पास क्या बचा हुआ रहेगा, देखना ध्यान से, 1 माइनस टैन π/4 माइनस एक्स और नीचे x का होल स्क्वायर। अब हमें ये भी मालूम है कि ये 0/0 है, तो अपने पास दो तरीका है, या तो tan a माइनस बी लगा दो एंड सिंप्लीफाई कर लो चीज़ों को, या दूसरा ये तरीका है कि जब अगर एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट्स डायरेक्टली एक्स स्क्वायर के अंदर जा सकता है। मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स अगर कंटिन्यूस फंक्शन है और लिमिट निकालना है तो लिमिट एफ के अंदर जा सकता है, तो एफ के अंदर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज सेम एज लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस 1 माइनस टैन π/4 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, इसका मतलब अंदर वाला लिमिट निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यस, आ जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखो, अब मैं क्यों दिमाग लगाऊँ, tan a माइनस बी लगाऊँ, क्यों अपना माथा पेची करूँ। एक बार LH रूल लगा देता हूँ। LH रूल लगाने के बाद ऊपर नीचे 0/0 है, तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस टैन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन 1। लिमिट कहाँ जाएगा, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, इसका क्या आने वाला है, होल स्क्वायर। जब 0 डालेंगे तो सेक स्क्वायर π/4, सेक स्क्वायर π/4 कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो इसका लिमिट आ गया 4 आ गया ना, हाँ 4 आ गया। लेकिन एक 1/2 हम भूल चुके हैं, एक 1/2 इधर आया हुआ है ना। तो ये 1/2 इधर था, ये 1/2 इधर था, ये 1/2 इधर था, तो 4/2 डेट इज़ 2। तो हमारा जो RHL आया वो कितना आया, 2। ठीक है, तो हो गया ना फिर। तो 4 लैम्डा अगर 2 के बराबर होना चाहिए, 4 लैम्डा अगर 2 के बराबर है तो 2 लैम्डा किसके बराबर है, 1 के बराबर। पहली बात तो 2 लैम्डा चाहिए था, 2 लैम्डा किसके बराबर है, 1 के बराबर। एंड एफ ऑफ 0 किसके बराबर है, एफ ऑफ 0 4 लैम्डा के बराबर है।
4 लैम्डा दिस इज सेम एज 2 लैम्डा 2, ठीक है। 2 इंटू 2 लैम्डा, 2 लैम्डा तो 1 के बराबर है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो आई होप तुम्हें कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने फंक्शन को डिफाइन किया ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 में, उसके बाद LHL RHL की वैल्यू इक्वेट कर दी। LHL RHL की वैल्यू इक्वेट करने से हमारे पास फंक्शनल वैल्यू भी आ गया, लैम्डा आ गया, उसके बाद हमने जो भी चाहिए था वो हम आंसर आ गया। तो होपफुली अगर इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें दोबारा मिल जाए तो तुम फोड़ दोगे, मचा दोगे। अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ।